जय हिंद क्लास। जय सर। कल वाले लेक्चर मैंने पॉलिनोमियल खत्म कर दिया था, ठीक है ना, और पॉलिनोमियल का लेक्चर हमने यूट्यूब पे पिन कर दिया, प्लेलिस्ट पूरी हमने पिन कर दी है यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, वहां पिन है पहले से, ठीक है ना। आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा ठीक है, आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो उस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाइएगा, ठीक है ना, और जाके उस प्लेलिस्ट को आप कवर कीजिए, ठीक है ना। वहां से सेकंड चैप्टर का पॉलिनोमियल जितने 10 ईयर के क्वेश्चन है सारे खत्म हो जाएंगे, समझ में आया। बाकी अभी पीडीएफ हमने ऐड नहीं की है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की, ठीक है ना, बहुत जल्द वो भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे पहले वाले लेक्चर के, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल? टू वेरिएबल। क्लास 9 में एक दो क्वेश्चन मिला था इसका, ठीक है ना। इतना पेंसिल इतना पेन बराबर कितना रुपया, इतना पेंसिल इतना पेन बराबर कितना रुपया, बस पेंसिल पेन कीमत दिखाइए, लग रहा है जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ गया, यहाँ माहौल यहाँ बनेगा, ठीक है ना। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात, इसमें दो वेरिएबल आएंगे। कितने वेरिएबल आएंगे बाबू? दो वेरिएबल। आवाज फिर नहीं आ रही है अभी, आज क्वेश्चन लगवा देंगे, हम सच बता रहे हैं। फोटो खींचनी है ओ, चलिए सबसे पहली चीज जान लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। आपकी जानकारी के लिए बता दें, a1 b1 c1 अगर लिया गया तो a2 b2 c2 जरूर होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि तभी a1 b1 c1 लिया गया है। आगे a2x प्लस में b2 y प्लस में c2 बराबर 0। इसके पहले आप लोग पढ़ते थे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही पढ़ के आए होंगे आप लीनियर इक्वेशन। पहली बात तो टू वेरिएबल मिलता ही क्लास 9 में, इसके पहले मिलता है, जिसके पहले वन वेरिएबल चलता है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मोहन सोहन से 4 साल बड़ा है, आज के 10 साल बाद मोहन सोहन का 4 गुना होगा, तो बताओ मोहन और सोहन की प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है ना। टिंकू अपने पापा से 3 गुना बड़ा है, टिंकू के पापा टिंकू से 3 गुना बड़े हैं, आज के 4 साल बाद टिंकू के पापा टिंकू से 2 गुना बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। बताओ टिंकू और टिंकू के पापा की एज क्या है। यहाँ टिंकू के ज्यादा निकलती, टिंकू के पापा कम निकलती, मतलब टिंकू अपने पापा से पहले पैदा हुआ था। ऐसा हम लोग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है, ठीक है ना, तो ये सही नहीं होता। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बाई ऑप्शन ज्यादा मजा आता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्वेश्चन बाई ऑप्शन ज्यादा मजा आता है, खासकर एज वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस का ले लीजिए, हर जगह अगर आपके पास ऑप्शन है तो ज्यादा मजा आएगा, ऑप्शन नहीं है तो फिर थोड़ा सा जीवन में दुख आता है, उस दुख को हम लोग दूर करेंगे। यहाँ पहली चीज, यहाँ क्या है भैया, a1 a2, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, c1 c2। आपके एनसीईआरटी में चार्ट दिया होगा, आपकी एनसीईआरटी में चार्ट गिवन है, ठीक है ना। अभी इसमें चार्ट लगा भी हुआ है पीडीएफ में, ठीक है ना, बट अभी हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। a1 अपॉन a2 समझ में आया, बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको, वरना जगह कम पड़ेगा। इसको मिटा देना, अभी ये समझ में आ गया ना, बढ़िया। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन। 3 कंडीशन बनती है बाबू भैया, ठीक है ना। इन्हीं तीनों कंडीशन में कुछ कुछ चीजें जाननी है और कुछ कुछ चीजें इसमें लिखनी है, समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा क्या? यह है इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन, समझ में आया? यह है को इंसिडेंट लाइन। कौन सी? को इंसिडेंट। स्पेलिंग सही है? हाँ सही है, बढ़िया। अगली बार हंस दीजिए ना, अगवा का दूंगा तो पिलास लेके उखाड़ लेंगे, फिर ऐसे हंसना बहुत गंदा लगेगा तब। चलिए आगे आती पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन? गलत लिख दिए क्या? हाँ ठीक है, पैरेलल लाइंस, समझ में आया? अब हम करके इसको दिखा देते हैं। इस वाली कंडीशन में ये बनेगा,
ठीक है ना, एक लाइन यहां से जाएगी, एक लाइन यहां से जाएगी, यहां कहीं इसको कट कर रहे होंगे, ये कई सारे फिगर में होगा। ठीक है ना, एक लाइन यहां से जाएगी, एक यहां से चली जाएगी, यहां कहीं ना कहीं इसको कट करोगे, पहली वाली कंडीशन में। समझ में आया ना, यहां केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी ना जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बाकी कोई और वैल्यू नहीं निकलेगी। केवल एक वैल्यू ऐसी होगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी, बाकी और कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। समझ में आया ना। दूसरी वाली कंडीशन में कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि ये है और ये है, एक के ऊपर एक ही चली जाए। समझ में आ रहा है ना। अगर ये लाइन ऐसा कही तो इसके ऊपर भी दूसरी वाली चली, इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आया ना। तीसरी वाली कंडीशन में एक लाइन यहां जाए ना, अगली यहां चली जाए, मतलब कट में न करे एक दूसरे को, पैरेलल हो जाए। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, इसका आता है केवल ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। इसके आते हैं मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन भैया, मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसके आता नो सॉल्यूशन। क्या आता है, एक भी वैल्यू ऐसी नहीं को जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक भी वैल्यू ऐसी नहीं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत। चलिए, एक चीज में और याद रखिएगा, कंसिस्टेंट। क्या भैया, कंसिस्टेंट। ये होती है कंसिस्टेंट। अभी बताते हैं कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है। ये होती है कंसिस्टेंस और ये होती है इनकंसिस्टेंट। स्पेलिंग देख लीजिएगा कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ना जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, कम से कम एक होना चाहिए, बाकी हजारों हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। समझ में आया ना। उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। समझ में आया कि नहीं आया। हिंदी में लिख देते प्रतिच्छेदी रेखा, कोइंसिडेंट लाइन को क्या बोलते भैया, संपाती रेखा। ठीक है ना। और पैरेलल को बोलते हैं समांतर रेखा। समझ में आया। यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं अद्वितीय हल। मेनी सॉल्यूशन को बोलते हैं अनेक हल। और नो सॉल्यूशन को बोलते हैं कोई हल नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया। यहां तक कोई दिक्कत होता है बाबू, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है। पहले वाला क्वेश्चन हो जैसे ही पार करोगे ना, दूसरे में तो ये पूछा है बताओ इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। ठीक है ना। तीसरे वाले ने पूछा है बताओ कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन केवल यही बताना है, दूसरे और तीसरे में। बाबू नहीं होगा। अरे जब ये बराबर नहीं होता आगे वाला कैसे बराबर होगा लाला। ठीक है ना। जब यही बराबर आगे वाला कैसे बराबर होगा। समझ में आया ना। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो क्लास में। समझ में आ रहा है ना। अब पढ़ाने को तो हम यही बता दें, गांधी जी जो लाठी लेके चलते थे कौने लकड़ी बनी थी, गांधी जी की जो चश्मा था वो शीशा जो था वो कहां से आया था। ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस पलंग पर लेटते थे उस पलंग की लकड़ी किस पेड़ की थी। एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए ना, मतलब एग्जाम में जो रिलेटेड हो। ठीक है ना। हालांकि जो आप पूछ रहे थे वो ठीक है, बट एग्जाम में ओरिएंटेड नहीं है वो। ठीक है ना। ठीक है, आपका डाउट बढ़िया था। ठीक है ना। हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का प्रयास किया करो, बाकी चीजें बाद में सीखना, किताब तो पढ़ना वहां सीखना। अभी अभी एग्जाम पास करना है। ठीक है ना। मिटा इसको। यहां तक कोई दिक्कत हो बता दो भैया। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। लाइन कैसी, इंटरसेक्टिंग। आवाज नहीं आ रही यार। टाइप का। ठीक है ना। उसको फाड़ो, इसको मत फाड़ना। ठीक है, ये लाठी है। ठीक है ना। ऐसे डंडा ले जाओ, उसको फाड़ के ठीक करो। ठीक है, फटी टाइप का बनाओ उसको। देखते हैं
बोलने वालों कम ही है, नहीं भी ध्यान दो, अभी रुक जाओ, यहाँ बोलने वाला कम ही है, ठीक है ना, होता है कौन सा बात कौन सा नहीं मानते, हाँ ठीक है, कल तक सही ध्यान दो, कम से कम 10 12 चाहिए, 15 चाहिए, इससे कम मत लेके आना, 3 4 बार उठा देना। हाँ भाई A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बात है, कुछ काम हो रहा है वो। चलिए, अच्छा इंटरसेक्टिंग लाइन अगर होगी तो कंडीशन क्या और होगी? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। आया, तुम्हारी ढूंढ रहे थे हम। हाँ हाँ, किसी का दिन नहीं पार होता बिना तुमको देखे, ठीक है ना, और तुमको देख ले तो मन हरियरा जाता, बहुत अच्छा लगता उसको। चलिए ठीक है ना, और कंसिस्टेंट क्या भैया? कंसिस्टेंट। अगली वाली कंडीशन क्या है? A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। कंडीशन कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, समझ में आना, उसको बोलते हैं संपाती रेखा, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ बोल, हाँ चलिए। और मेनी सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन भैया? मेनी सोल्यूशन और कंसिस्टेंट, समझ में आया? A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, पैरेलल लाइंस। चलिए बढ़िया, आगे चले। इतना समझ में आया कि नहीं आया बाबू भैया? आ गया ना, बिठाए इसको, बहुत बढ़िया। बोलते रहा करो, ऐसे जो ऑनलाइन देखता है ना उसको ऑफलाइन वाला फीलिंग आता है। आप खुद देखिएगा, कभी आप लेक्चर बैठ के देखिएगा ना ऑनलाइन, यहाँ जितने लोग बैठे हो, कभी लेक्चर अगर नहीं है तो ऑनलाइन बैठ के देखना, तो तुमको ऑफलाइन वाला फील आएगा 2 3 मिनट बाद, लगेगा जैसे ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब सारे बच्चे बोलेंगे तो आप भी उस टाइम जवाब दे रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, इसमें एक चार्ट लिखा गया, आप उस चार्ट को देख लीजिए, ये रहा, सबकी बुक में बना हुआ है, ठीक है ना। भाई जो लिखा है यहाँ भैया, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल दे रखा है 2 माइनस x माइनस 2y बराबर 0, बोलो, और 3x प्लस 4y माइनस 20, तो a की वैल्यू क्या है? 1, सॉरी A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, C की वैल्यू, और C1 की वैल्यू 0, C2 की वैल्यू, A1/A2 बराबर नहीं है B1/, समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आगे 2/4 3/6 और -9/8 काटोगे ना तो 1/2 1/2 1/2 आएगा, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/। अगली कंडीशन x प्लस 2y माइनस 4 2x प्लस 4y माइनस 12, तो 1/2 2/4 लेकिन -4/12। A1 अगर इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, इसको काटो कितना आएगा? 1/2, मतलब A1/A2 किसके बराबर हो गया? लेकिन नहीं बराबर हुआ किसके? आगे चले। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन 3.1 का,
ठीक है ना। 10 स्टूडेंट इन क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मतलब 10 विद्यार्थी हैं क्लास 10th के, ठीक है ना, एक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? क्विज में पार्टिसिपेट करते। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स की जनसंख्या बॉयज की जनसंख्या के 4 ज्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ध्यान रखना इसमें ये भी बोला गया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। किस तरीके से फाइंड करना है? ग्राफिकल तरीके से फाइंड करना है। तो शुरू करें गुरु। सबसे पहले तो इक्वेशन बना लो। क्या कर लो? इक्वेशन बना लो, और हम बनाएंगे कि इक्वेशन में करना क्या क्या होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज, कितने स्टूडेंट हैं? 10 लोग। बोलो, यहां कर लीजिए लेट गर्ल्स बराबर x, बॉयज बराबर y। कोई दिक्कत? पहली इक्वेशन जो बनेगी बाबू ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई बराबर 10। कौन x प्लस वाई बराबर 0 कौन था? x प्लस वाई बराबर 0 लिख के बदिए, मोल लगा x प्लस वाई बराबर 0, 10 लिखा है ये चाचा। और दूसरी चीज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है बॉयज से कितना ज्यादा है? 4, तो नंबर ऑफ गर्ल्स किससे, मतलब x जो है वो y से कितना ज्यादा है? यही तो होगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? देख लो गुरु। चलो अब थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करना। यहां लिखो x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है ना। अगर हम इसमें x बराबर 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? मत रखो 1, तुम रखो 4। x बराबर कितना रख दो? 4। 4 प्लस वाई बराबर 10, वाई बराबर 10 माइनस 4, वाई बराबर कितना आ जाएगा? 6। वाई बराबर कितना आ गया? 6। मतलब एक चीज फाइंड हो गई। क्या फाइंड हो गई भैया? कि अगर x बराबर 4 रखा जाएगा तो y बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। कोई दिक्कत? ये हमको एग्जाम में करके नहीं दिखाना होता है, ठीक है ना। ये हमको एग्जाम में करके नहीं दिखाना होता। हम रेंडमली यहाँ x बराबर 4 y बराबर 6 लेते हैं। अब ले लीजिए x बराबर 5, x बराबर क्या ले लीजिए? तो 5 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 5, y बराबर कितना हो जाएगा? 5। मतलब अगर हम x बराबर 5 ले लिए तो y बराबर कितना आ जाएगा बाबू भैया? 5। कोई दिक्कत? हाँ, x बराबर हमने क्या ले लिया? 6। x बराबर क्या ले लिया? 6। तो 6 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर कितना हो जाएगा? 4। मतलब अगर हमने x बराबर 6 ले लिया तो y बराबर कितना आ जाएगा? क्या ये 3 कंडीशन फाइंड हुई? x की 3 वैल्यू आई और y की 3 वैल्यू आई। नहीं समझ में आ रहा क्या? कौन सा बाबू? तो तुरंत ही पूछे होते, मिटाने के बाद पूछ रहे हो, फिर लिखना पड़ेगा। बताओ, इंक खराब करवाओ हमारी। x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। x बराबर कितना ले लिए? 5। y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 5, y बराबर कितना आ गया? चलिए बाबू भैया, एक चीज तो फाइंड हो गई। पहले वाले इक्वेशन की सारी चीजें, हालांकि 3 वैल्यू हमेशा लेना, क्वेश्चन इजी लगेगा थोड़ा सा। चाहो तो 4 भी ले सकते हो, बट 3 वैल्यू लेना, ठीक है ना। चलिए अगला वाला कॉन्सेप्ट क्या है? x बराबर y प्लस 4, x बराबर, हाँ 2 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, 0 ले लो, माइनस में ले लो, प्लस, जैसे मन करे वैसे ले लो, ठीक है ना। वैल्यू हमेशा चलाना ताकि चार्ट पेपर पे समझाने में इजी हो। देख रहे हो यहाँ पे 4 6 5 5 6 4 आसे पास में होंगे ये सारे x और y। पहली चीज सारे पॉजिटिव में है, मतलब हमको माइनस की साइड नहीं जाना पड़ेगा, ना इस कोऑर्डिनेट में जाना पड़ेगा और ना ही इस नीचे वाले कोऑर्डिनेट में जाना पड़ेगा। केवल ऊपर वाले कोऑर्डिनेट हम लोग यहीं टहलेंगे, क्योंकि x और y यहीं प्लस होते हैं। क्लास में पढ़ा होगा आपने, ये 9th में x और y यहीं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेने का प्रयास करना, ठीक है ना। नेगेटिव में जाओगे थोड़ा झेलना पड़ता है, ठीक है ना, दोनों तरफ लेके चलना पड़ता है, फिर काटना पीटना पड़ता है, थोड़ा सा जीवन में दुख आता है। आओ अगला है x बराबर y प्लस 4। बोलो, अगर y बराबर 1 ले लिए, y बराबर 2 ले लो, y बराबर क्या ले लो? 2 ले लो, x बराबर कितना आ जाएगा? 6। मतलब x बराबर 2 तो y बराबर 6, x बराबर 3 तो y बराबर 7। नहीं यार, अरे गलत ले लिया।
अरे बाबू y बराबर लो, y बराबर क्या ले लो, और ये कुछ भी, x बराबर 6 लिया था ना, y बराबर 3 ले लो तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, बोलो, और y बराबर अगर 4 ले लो तो x बराबर 8। समझ में आया कि नहीं आया? पुट कर दो वैल्यू यहां पे, y बराबर 2 पुट करोगे x बराबर 6 आ जाएगा, y बराबर 3 पुट करोगे x बराबर 7 आ जाएगा, y बराबर 4 पुट करोगे तो x बराबर 8 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? अब इसको एक अच्छे से चार्ट पेपर पे बना के लिखना है। यहां लिखो इक्वेशन क्या भैया, x प्लस वाई बराबर 10। समझ में आया ना? ये इक्वेशन लिखो और यहां लिखो ऐसा करके, यहां लिखो x और यहां लिखो y। यहां बनाओ 3 को डब्बा, पहले वाले डब्बे में क्या लिखोगे 4 और दूसरे वाले में 6, यहां पे 5, यहां भी 5, यहां पे ये हो गया पहला डब्बा। समझ में आया? ऐसे एक डब्बा और बना लो यहीं पे, ये किस वाले इक्वेशन के लिए है, x बराबर वाई प्लस 4, x बराबर वाई प्लस में 4, यहां आ गया x और यहां आ गया y। x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत किसी को, कहीं भी दुख तकलीफ संकट उंकट हो तो डिस्कस कर लो बाबू, फिर आगे चले हम क्वेश्चन पे, मतलब इसको अब ग्राफिकली प्रेजेंट करें हम लोग। चले, ये समझ में आ गया ना सबको? अब ये मिटा दें क्योंकि ये तो एज्यूम करना था बस। गलत है? गलत है? नहीं गलत है ना? गलत मत बोल देना। और इसमें चार्ट पेपर लगा था, एक मिनट रुक जाओ बाबू, इसमें नो इंटरनेट आ गया चुट्टा। अच्छा यहाँ लगा चार्ट पेपर भैया, ये लगा चार्ट पेपर भैया, ठीक है ना? अभी हम लोग इस क्वेश्चन को इजी पे करने का प्रयास करेंगे। शुरू करें? हाँ, देखो x की वैल्यू लास्ट कितने तक गई है, सबसे बड़ी 8, और y की वैल्यू लास्ट कितने तक गई है 6 तक, ठीक है ना? हम लोग यहां से शुरू करते हैं। ये पॉइंट है 0,0, क्या है 0,0, ये क्या है 1, ये वाला 5, 6, 7, 8 और ये वाला 9 कितने तक गया 8 तक ना? हाँ ठीक है, 9 तक ले लो बस, बहुत है, ठीक है ना? ये किसकी वैल्यू है x की, ये तो x एक्सिस है ना, नीचे चलता है y एक्सिस, बोलो भैया इधर चलता है y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये वाला क्या है x एक्सिस है। जॉन हम बोल रहा है ध्यान नहीं दे रहा, कुछ भी खटखटा के बोले जा रहा। 1 यहां पे, यहां 4, यहां पे 6, 7, 8, 8 एक्स्ट्रा ले लो ना, ले लो 8 और 10। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए, सबसे पहली चीज x बराबर 4, y बराबर 6। x बराबर कितना है 4, ये रहा, और y बराबर 6। x बराबर 4, y बराबर 6, मतलब यहां कहीं आके मिलेगा, बोलो बाबू भैया, देख लो, ये क्या बन जाएगा 4,6, पहला पॉइंट मिला। अगला 5,5, मतलब x भी 5 और y भी 5 है, मतलब यहां कहीं आके मिलेगा, बोलो, तो 5, कोई दिक्कत? अगला है 6,4, क्या है मतलब 6,4, ये यहां कहीं आके मिलेगा 6,4। एक काम करो ना, इस लाइन को ऐसे थोड़ा सा मिला दो, अभी थोड़ा सा मिला दो अभी इस लाइन को, बाद में हम थोड़ा बड़ा करेंगे, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये कौन सी लाइन है भैया, x प्लस वाई बराबर 10 वाली लाइन है,
कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? आगे अगली लाइन पे चलते हैं। x बराबर कितना है 6, x बराबर 6, y बराबर 2, मतलब लाइन यहां कहीं आके मिलेगी 6 कॉमा, कोई दिक्कत? अगला है 7,3, क्या भैया 7,3, मतलब यहां कहीं आके लाइन मिलेगी 7,3। अगली क्या है 8,4, 8 यहां पे और 4 कहां पे है यहां पे, बोलो, मतलब यहां कहीं आके मिलेगी 8,4। कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस वाली लाइन को भी थोड़ी देर के लिए क्या करो, मिला दो। ये कौन सी लाइन है? x बराबर y प्लस में 4। समझ में आया कि नहीं है? अब तुम इस वाली लाइन को बढ़ा दो, समझ में आ रहा है ना, दूर तक थोड़ा सा, और इस वाली लाइन को भी क्या करो, बढ़ा दो। कहां तक? दूर तक। कहां तक भैया? दूर तक। एक चीज नोटिस करोगे ना, ये दोनों लाइनियां ना यहां कट कर रही हैं, कट कर रही है ना यहां पे। अगर कट कर रही है तो x पे कितना गया है 7 और y पे कितना गया है 3, मतलब जो गर्ल्स है वो कितनी है 7 और बॉयज कितने हैं 3, दोनों को जोड़ के कितना आता 10, और गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितना ज्यादा है, मतलब हमारा डायग्राम सही बना है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आया कि नहीं आया ये पहले ही बताओ। जिसको जिसको समझ में आ गया बाबू ना फिर जान लो मौज है, ठीक है ना, क्योंकि अपने आप पे थोड़ा सा पिछली बार हमने ऐसे ही समझा दिया था, डायग्राम वगैरह बना के, इस बार हम बढ़िया लेके आए हैं, ठीक है ना, चार्ट पेपर लेके आए। हालांकि हर क्वेश्चन के बाद ये ऐड था, पता नहीं कैसे गायब हो गया, हर क्वेश्चन के बाद ये ऐड था, जिसमें ग्राफिकल बोला गया था ना, हर क्वेश्चन के बाद इसमें ऐड था ये। अभी ये बुझाई कि नहीं बुझाई बताओ? 7,3 पे आके मिले x बराबर 7 और y बराबर 3, मतलब गर्ल्स कितनी है 7 और बॉयज कितने हैं 3। समझ में आया? अब ध्यान समझना, अगर हम रेंडमली निकालते हैं x प्लस वाई बराबर 10, बोलो, अच्छा इस वाले क्वेश्चन ठीक करो, क्या आएगा x माइनस वाई बराबर 4। अगर दोनों को हम जोड़ दें, जोड़ने का मतलब सीधा सीधा प्लस ही होता है, ठीक है ना, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, y से y 10 4 14, x बराबर कितना आ गया, क्या वही आया क्या यहाँ पे? अरे हाँ ये रहा x बराबर 7, अरे घुमा दिए, अरे क्या बन गया ये, ऐसा करके डस रहा है ना। खैर आगे चले, बेटा बुझाया ना, बुझाया, बुझा गया ना। चल हाँ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन को समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। देखो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन पहले पढ़ लो, 5 पेंसिल 7 पेन बराबर 50 रुपये, 5 पेंसिल और 7 पेन बराबर 50 रुपया। हम इस क्वेश्चन को करने से पहले ना कुछ चीजें आपको समझा देते हैं, पहले सबका ध्यान बोर्ड पे आना चाहिए, ठीक है ना, जैसे ध्यान समझना। हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 2। ध्यान से मेरी बात समझना, हमने क्या लिखा x प्लस वाई 5 और x माइनस वाई 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे भैया, x प्लस वाई और प्लस में x माइनस वाई बराबर 5 प्लस में 2, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, यहाँ x पॉजिटिव है या निगेटिव, यहाँ क्या है, यहाँ y क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ x क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ y क्या है,
यहाँ y क्या है? क्या किसी का निशान चेंज हुआ? यहाँ 5 क्या है? यहाँ 5 क्या है? यहाँ 2 क्या है? यहाँ 2 क्या है? मतलब कितना आ गया? 7 y से y कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा? पहली चीज ये तो हो गया प्लस वाला। क्या हो गया? प्लस वाला। दूसरी चीज हमने लिखा x प्लस y बराबर 5 और x माइनस y बराबर 2। अब हम दोनों को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो x प्लस y माइनस x माइनस y बराबर 5 माइनस, यही होगा। यहाँ x क्या है? यहाँ क्या? अभी रुको, वेट करो। x प्लस y माइनस x प्लस y बराबर 5 माइनस 2। यहाँ x क्या है? यहाँ x क्या है? यहाँ y क्या है? यहाँ क्या है y? यहाँ x क्या है? यहाँ x क्या हो गया? यहाँ y क्या था? यहाँ y क्या हो गया? कहने का मतलब ये कि माइनस करने पे ना साइन चेंज हो जाता है और प्लस करने पे साइन चेंज क्या बोलना है? हमने लिखा 7x प्लस 3y बराबर 52, 3x माइनस 3y बराबर 20। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत? या फिर इसको 3x प्लस 3y बराबर 20 लिखो। समझ में आया? साइन चेंज होगा दोनों का। हम माइनस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? माइनस। तो माइनस करने पे ये वाला वैल्यू माइनस होगा, ये वाली वैल्यू प्लस में दिया, किस में आ जाएगी? ये 20 किस में था? प्लस में, किस में आ जाएगा? तो y से y 7x प्लस 3x जाए कितना बचेगा? 4x बराबर कितना आ जाएगा? 32। समझ में आया कि नहीं है? कहने का मतलब ये है, अगर दो इक्वेशन लिखी गई है और नीचे वाले इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं पहले वाले से, तो नीचे वाले की साइन क्या हो जाएगी? अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो ये कौन सा ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? तो ये आगे सारे यहाँ समझना। पेंसिल ले लो भैया x, पेंसिल को क्या ले लो? x, और पेन को क्या ले लो? y। अगर आप पेंसिल और इरेजर होता ना, हम p और मतलब p और e नहीं लेते। पेंसिल और इरेजर होता, हम p और e नहीं लेते। यहाँ पे पेंसिल और पेन हम लास्ट के 3 अक्षर तक घूमना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा, तब वो सेम है। p e ऐसे लेना पड़ेगा, p e ऐसे लेना पड़ेगा। इसके ऐसा ऐसा y मान लें यार, इतना बार बार लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 पेन मतलब 7 y बराबर कितना है भैया? 50 रुपया। ये कौन सा इक्वेशन बन गया? पहला इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बन गया? दूसरा इक्वेशन। 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5y बराबर कितना? 40 बराबर कितना? दूसरा इक्वेशन हो गया। पढ़ना ही नहीं है, ये आप ध्यान से पढ़ना। हमने लिखा 3। अच्छा, दोनों इक्वेशन जो पहले लिखे थे, दोनों इक्वेशन जो पहले लिखा था, उसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, x और y में से एक वैल्यू सेम थी। दूसरे इक्वेशन हमने लिखी थी, आपको याद होगा, उसमें y की वैल्यू सेम थी। ऊपर भी 3y था और नीचे भी 3y था, लेकिन ऊपर 7y था और नीचे ऊपर 7x था और नीचे 3x था या 2x, जो भी रहा होगा। मतलब y की वैल्यू क्या थी? सेम थी। जब तक कोई एक वैल्यू सेम नहीं होगी तब तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आंसर समझना है कि नहीं है? यहाँ क्या है? 5x प्लस 7y, यहाँ क्या है? 7x प्लस 5y। एक बात बताओ, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा दें दोनों तरफ, तो क्या कोई गुना करेंगे क्या? क्या कोई दिक्कत होगी क्या? और यहाँ पे हम अगर दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या? किसी का दिमाग कम कर रहा है, कहाँ ऐसा किया गया? क्योंकि 7 5 जा 5 7 जा, क्या दोनों x सेम हो गए? अगर दोनों x सेम हो गए, माइनस करेंगे ना तो दोनों x को कट जाएंगे, बचेगा क्या? केवल y। और दोनों इक्वेशन से क्या y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी? समझ नहीं आ रहा है? चले देखो, यहाँ लिख दो 7 5 जा 35x, 7 7 जा y, 7 5 जा
350 इक्वेशन आगे 7 5 द 35x 5 5 द इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 6 5 30 6 4 24 25 26 27 270 5 4 20 और ये 23 आएगा 230 आएगा ना। अरे 230 भी आएगा हो बोल लो यार। चलिए इसको क्या लेंगे भैया इक्वेशन, तो क्या लेंगे इसको इक्वेशन। अब यहाँ बगल में आइए और लिखिए 35x प्लस 49y बराबर 350। यहाँ लिखिए 35x प्लस 25y बराबर 230। दोनों को क्या कर दीजिए बाबू भैया माइनस कर दीजिए। हमने बताया था माइनस करते टाइम साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या था प्लस क्या हो गया, यहाँ क्या था प्लस क्या हो गया, यहाँ क्या था प्लस क्या हो गया। अच्छा 35 से 35 जाएगा क्या बचेगा 0। 49 से 25 जाएगा कितना बचेगा 24y। अरे 49 से 25 जाएगा 24 बचेगा। और 350 में से 2 मतलब माइनस में 23 जाएगा कितना बचेगा 120। बोलो y बराबर 120 अपॉन में 24 काटो कितना आएगा 5। y बराबर कितना आ गया नहीं समझ में आएगा क्या बोले। y बराबर कितना आ गया 5। अगर y बराबर 5 आ गया ना ये इक्वेशन क्या बनेगी 5x प्लस 7y बराबर कितना था 50। इस y की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए पुट y इज इक्वल टू 5 ठीक है ना इन इक्वेशन 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 5 बराबर 50। 5x बराबर 50 माइनस 35। 5x बराबर कितना 15। x बराबर 15 बाई 5। x बराबर कितना आ गया समझ में आया नहीं आया नहीं आया। चलिए x बराबर कितना आ गया बाबू 3 आ गया। अब ध्यान से मेरी बात समझना चेक करो क्या जो आंसर निकाल दे वो सही है कि नहीं सही है। अगर सही होगा ना तो x और y किस में रख दोगे वैल्यू की बराबर आ जाएगा। जैसे क्लास 8 में आप लोग करते थे कि x की कोई वैल्यू आती थी और आंसर चेकिंग करने के लिए x की वैल्यू उठा के इक्वेशनों में रख देते थे तो पता चल जाता था कि ये सही है फिर गलत है। आइए चेक कर लेते हैं। 5 x की वैल्यू कितनी है 3। 7 y की वैल्यू कितनी है 5 बराबर 50। 5 3 जा 7 5 जा बराबर 50। 50 बराबर मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो ये कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। आज वाला लेक्चर प्रैक्टिस मत करना इसकी ठीक है ना। आज वाला लेक्चर होगा उसकी प्रैक्टिस मत करना। आज वाला लेक्चर तुम प्रैक्टिस मत करना अगले लेक्चर बिना पढ़े आ जाना फिर वेट करेंगे फिर बोलते ही बोलते। हाँ ग्राफ से बनाओ ग्राफ तुम निकालना है ग्राफ से कर देना हम लोग निकाल देना ग्राफ से। हम बढ़िया से ग्राफ कमजोर विद्यार्थी हम अपनी क्लास में आता जाता हम विषय में थोड़ा बात करेंगे। हाँ ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हाँ अब ग्राफिकल मेथड लगाओ दीजिए उसमें हम लोग समझा लिए कौन सा एलिमिनेशन। हाँ एलिमिनेट किया जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में उठा के वैल्यू दूसरे को पुट करनी पड़ती है। सब्स्टिट्यूशन वैल्यू उठा के पुट करनी पड़ती है इसमें सॉरी एलिमिनेशन एलिमिनेट होता है वैल्यू हटानी पड़ती है। जैसे हमने सुना होगा जब भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर करना हो हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए ठीक है जल्दी होता है। मतलब पहले चेक करो कौन सा नहीं होगा ऑप्शन ए नहीं होगा ऑप्शन बी नहीं होगा चलो सीओडी में से एक होगा चेक करो सीओडी में से कौन नहीं होगा। ये रीजनिंग में लगता है रीजनिंग वाला ठीक है हर जगह लगता है मतलब जहाँ एमसीक्यू का ऑप्शन होता है वहाँ एलिमिनेशन मेथड लगता है। इसमें कोई दिक्कत जो तकलीफ बाकी अगर आपका मेथड तो खुद लगाएंगे ठीक है नहीं आएगा तो हम समझाएंगे बट अभी आप लगाए हम इसलिए आंसर बता दिया आप लोग ताकि आप चेक कर पाएंगे जो जहाँ कट कर रही है लाइन ना वो 5 और 3 पे कट कर रही है नहीं कर रही है। अगर 5 और 3 पे कट करेगी तो बढ़िया है नहीं कट करेगी तो और बढ़िया है। चलो आगे चलें।
A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. Find out whether the line represent the following pairs of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident. मतलब इंटरसेक्ट करती है पैरेलल या फिर इसकी क्या कंडीशन होती है? A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन, इसकी क्या कंडीशन होती है? A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन, बराबर नहीं है C1 अपॉन, इसकी क्या कंडीशन होती है? A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन, बराबर है C1 अपॉन। ये समझ में आएगा? चले क्वेश्चन पे चले आप। कब से बंद है वो? अभी बंद किया था, कहाँ है? बोलने की चीज है कब से बंद है? बाद में देखेंगे कब बंद होगा। चलो बेटा हाँ भाई शुरू करें इसको। देखो A1 बराबर क्या है 5, A2 बराबर -4 और C1 सॉरी अरे B1 बराबर और C1 बराबर कितना है 8, A2 बराबर कितना है B2 बराबर और C2 बराबर, तो A1 अपॉन A2 कितना है भैया 5/7, B1 अपॉन B2 कितना है -4/6 मतलब -2/3 यही आएगा। C1 अपॉन C2 कितना है 8/-8/9 मतलब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है किसके B1 अपॉन B2 के। ये क्या हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, समझ में आया ना, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा और यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन बेटा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर A2 बराबर B2 बराबर और C2 बराबर 24। तो A1 अपॉन A2 बराबर 9/18 बराबर 1/, B1 अपॉन B2 बराबर 3/6 बराबर 1/, C1 अपॉन C2 बराबर 12/24 बराबर 1/, मतलब A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन बराबर है C1 अपॉन, क्या हो जाएगा भैया फिर? हाँ कोइंसिडेंट लाइन कंसिस्टेंट लाइन बोल रही है। कौन सी लाइन हो जाएगी कोइंसिडेंट मतलब संपाती रेखा। कौन सी रेखा संपाती रेखा। आगे चले अगला क्वेश्चन 6 A1 बराबर कितना है और B1 बराबर C1 बराबर A2 बराबर B2 बराबर -1, C2 बराबर A1 अपॉन A2 बराबर 6/2 बराबर 3, बोलो 3/1, B1 अपॉन B2 बराबर -3/, माइनस करके कितना आ गया 3/, C1 अपॉन C2 10/, -10/9 है। समझ में आया? तो मतलब A1 अपॉन A2 बराबर है किसके, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन, कौन सी कंडीशन है ये पैरेलल लाइन। क्या हुआ अचानक से देखा क्या ऐसा कुछ कर रही है?
ये क्या हो गया, इतना भर दिए इतनी देर में बोर्ड। कुछ ना बोर्डों पे लिखा है चाचा, गलत नहीं है वो, टाइपराइटर नहीं टाइप किया, स्क्रीनशॉट लिया गया है। मिटाए, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ नहीं है? बढ़िया भैया, नहीं है तो नहीं बताओगे, बाहर में जाओ, हमको कौन सा सुनना है। आगे आते भैया, इसमें देखो क्या बताना है, थोड़ा सा नीचे करके पढ़ देते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a/a2 b1/b2 c1, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। कंसिस्टेंट कौन था? a1/a2 बराबर b बराबर नहीं है b1/b2, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1। लास्ट वाला क्या था? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1। ये क्या था? इनकंसिस्टेंट था। बाकी के दोनों ऊपर वाले क्या थे? कंसिस्टेंट थे। आइए शुरू करते हैं। यहां देखो भैया, a1 बराबर क्या है बाबू भैया? 3, हाँ, और b1 बराबर 2, c1 बराबर -5। ध्यान रखिए क्या? -5, क्योंकि ये 3x + 2y - 5 इसको लिखिए बाबू, इसको इधर लेके, तभी a1x + b1y + c1 बराबर 0। इस फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? आगे a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। समझ में आया? तो a1/a2 हमने क्या लिखा है मेरी बहन? 2x - 3y - 7 बराबर 0 लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या होता है? ax1 + by1 + c1 बराबर 0। इसको इधर लेके आओगे तभी तो फॉर्मेट बनेगा। नहीं समझ में आ गया? आया? बढ़िया। तो a1/a2 कितना है? 3/2, b1/b2 2/-3 और c1/c2 -5/-7 कितना आ जाएगा? 5/7। मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1 बराबर नहीं है c1/c2। कोई लिखने की आवश्यकता है नहीं। क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत। क्या है ये? संगत। समझ में आया? नहीं आया? क्लास 10 8th वाला समझ में आ रहा है? 9th वाला 10th इजी लग रही है ना? हाँ, क्या हो रहा है? एक बार ये चैप्टर खत्म होने दो। ट्रिग्नोमेट्री और इजी होती है बाबू, आप रिपीट नहीं किए हैं। ठीक है ना? सेम जैसा हमने कॉन्सेप्ट बताया था 9th वाला और 8th वाला, बताया था ना, अलजेब्रा जितनी बार रिपीट करो उतना अच्छा होगा, रेशनल नंबर जितनी बार रिपीट करो उतना अच्छा होगा। सेम क्लास 9th वाला, लाइन एंड एंगल रिपीट किया अच्छा हुआ, ट्रायंगल रिपीट किया अच्छा हुआ, क्वाड्रेंट रिपीट करो अच्छा हो रहा है ना। सेम ट्रिग्नोमेट्री में भी है। ट्रिग्नोमेट्री जितना बार हम बोले उतना बार रिपीट कर लोगे। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद वाला चैप्टर, उसको हाइट एंड डिस्टेंस कौन सा आ जाता है? सेकंड चैप्टर। अरे तुम ढेर कुछ बनाते हो, तुम तो अपने स्कूल वालों को पागल भी बना देते हो। 50 रुपये का सामान 500 में बेच देते हो। स्कूल का नाम ले ले क्या? स्कूल का नाम ब्रैकेट में तुम्हारा नाम, ताकि लड़के अवेयर हो जाए अगर देख ले तो। भाई इसे सामान मत लियो, 50 का सामान सनी बाजार से खरीदता 150 में ले आके बेचता है। चलिए मिटा भैया, खैर मिटाने की क्या जरूरत है। इधर देखो, a1 कितना है बाबू? 2, b1 कितना है? -3, c1 कितना है? -8 a2 बराबर 4, b2 बराबर और c3 बराबर -9। समझ में आया ना? a1/a2 2/4 1/b1/b2 क्या हुआ? ओहो, अरे बैला 2, सॉरी, अरे 3 लिख दिए थे। हाउ टेंशन में सब कुछ तो ठीक है, 3 कहां से आया? इस क्वेश्चन में ये भी आता है क्या? ऐसा तो कुछ बताया नहीं आपने पहले। -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, 3 2 जा 6 मतलब 1/c1/c2 -8/9
बोलो। माइनस माइनस से माइनस कट गया, बोलो कितना आ गया 8/, कहने का मतलब A1 अपॉन A2 बराबर है बी, अरे बराबर है B1 अपॉन B, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन, क्या है ये, पैरेलल लाइन। समझ में आ रहा है ना, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, बुझाया, बढ़िया भैया। मिटा दे इसको, कोई दिक्कत? देखो इसमें हम बताते क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में। 3/2 बोलो, 5/3, 6 से मल्टीप्लाई कराओ दोनों साइड, कितने से, 6 से, इक्वेशन इजी हो जाएगी। 3/2x प्लस में 5/3y बराबर कितना हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड। किसी को पता है कहां इशा कर रहा है, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, अगर 6 6 के पास आए तो ये भी काट देगा, 3 6 इसके पास आया तो ये भी काट देगा, और ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी, इस वाले फॉर्मेट में, मतलब फ्रैक्शन में नहीं रह जाएगी। तो यहां लिखिए 6 मल्टीप्लाई 3/2x, 6 मल्टीप्लाई 5/3y, 7 मल्टीप्लाई में 6, 2 3 जा 3 2 जा 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y, 7 6 जा 40, कोई दिक्कत? सेम नहीं, क्वेश्चन वाला हो गई, खैर A1 B1 सॉरी, हाँ ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 कर दोगे, नहीं होगा, बढ़िया। सेम इसमें भी A1 B1 C1 A2 B2 नहीं होगा, क्या करना, नहीं होगा तो बताएंगे। ये भी वही है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ट्राई करना, ठीक है ना। अगली क्लास में सबका डाउट लेके उसके बाद फिर आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ये क्या है भैया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑर्बिटल, मतलब इसमें पहली चीज देखो ध्यान से, इसमें अभी आगे वाले क्वेश्चन में ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो छोड़ दो, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो उसको क्या करो, ग्राफिकल से समझाओ। लिखा है ना, कंसिस्टेंट सॉरी, फॉलोइंग द पेयर रिलीव द क्वेश्चन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑर्बिटल द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन कैसे दफनाओ, सॉरी दर्शाओ दर्शाओ दर्शाओ, दफनाओ बोल दिए, बताओ, अरे हो गया, दफनाओ दफनाओ दर्शाओ, कुछ करो, दर्शाओगे तभी तो दफनाओगे, कॉन्सेप्ट समझा करो बाबू। चलिए बाकी क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जय हिंद।